आज मैं आपको न्यूज़ दिखाने नहीं जा रहा हूँ, कुछ अलग चीज़ जो है एनजीपी न्यूज़ के दर्शकों को मैं आज दिखाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे ग्रुप से मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम है MMR87। आज किस तरह से वो एक साथ है, एक बहुत अच्छी मिसाल है आजकल के युवाओं के लिए जो अभी हाल ही में 10वीं 12वीं पास करते हैं और फिर अपने दोस्तों को छोड़कर ना जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं। सतासी में जिन्होंने 10th पास किया वो ग्रुप आज हमारे साथ है। आप देखिए कि आपको किसने ये एड्रेस बताया है कि हम MMR87 वाले यहाँ पे पिकनिक बनाने। इसके अलावा भी जितने भी मेरे साथी है, ये हर साथी एक दूसरे को समझ के चलता है, एक दूसरे का साथ देता है। और सबसे खास हमारे ग्रुप का अगर कोई हीरो है तो वो है हमारे जावेद साहब। क्या बात। जावेद भाई से हमेशा कोई ना कोई लड़ते रहते हैं। वो तो मैंने अभी 5 मिनट पहले देखे होंगे जावेद भाई ने मुझे गाली बकी। असल में मैं बाहर रहता था। हाँ। और साल में एक बार या 2 बार इंडिया में आना होता था। हाँ। तो बस गिने चुने दोस्त हैं। हाँ। जिनसे मुलाकात होती थी। उस वक्त हकीम तलत, मैं और डॉक्टर सादिक अली एक साथ जो अक्सर मिला करते थे फेसबुक पर जी। तो वहाँ पे मैसेंजर पे इन्होंने एक मैसेज डाला कि सबको जमा किया जाए। और जो बचपन में हमने कुछ हरकत की हुई है दोस्तों के साथ, वो शर्म का दायरा हमारे माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ हुआ करता है, यहाँ तक कि बीवी के साथ हुआ करता है, भाई के साथ, वो दोस्तों में हट जाता है। तो मैं शाहिद भाई, तलत भाई, परवेज है ना, ऐसे दोस्तों लोग ना, हम लोग ना एक के घर शाम में जा रहे, 3 बार जा रहे है ना। उनको 15 अगस्त की दावत दे रहे कि 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त 2018 को अपने को एहसान भाई के खेत चलना। तो मैं ये देख रहा हूँ, आपको बोलना पड़ेगा जावेद भाई। मैं चाहता हूँ जवाब कि आखिर क्या वजह है आपसे सब मतलब तू मैं खूब ज्यादा पैसों को लेकर, चाय को लेकर क्यों ऐसा हो रहा है? आपको बुरा तो नहीं लगता? नहीं ऐसा बुरा, लेकिन आप भी चिल्लाते क्यों इतना? ठीक है भाई, मैं भी तो अपना इम्प्रेशन बताऊंगा ना, मैं भी अपना इम्प्रेशन बताऊंगा। पहली मरतबा मिले हम, जैसे मिले कि ऐसा हमारी स्कूल की छुट्टी हुई है। अच्छा। हाँ, अब ऐसी खुशी हम लोग को ऐसी महसूस हुई कि हम लोग बच्चे लोग स्कूल की छुट्टी हुई, ऐसे हम लोग सब मिले। हम लोग जाके एक जगह जमा हुए, उस दिन बहुत अच्छा लगा। अच्छा। ऐसा लगा कि अपन कहाँ कब के बिछड़े और कहाँ आगे मिल गए। हाँ, ये शजरे सायादार बन जाए, शजरे सायादार बन जाए वो मुसाफिर जो तेज़गाम नहीं। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। आज मैं आपको न्यूज़ दिखाने नहीं जा रहा हूँ, कुछ अलग चीज़ जो है एनजीपी न्यूज़ के दर्शकों को मैं आज दिखाने जा रहा हूँ। अक्सर होता है कि हम 10वीं पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारे क्लासमेट, जो हमारे बैचमेट रहते हैं, सब अपने अपने काम धंधे में, अपने अपने बीवी बच्चों में, बिजनेस में, ना जाने कहाँ कहाँ, कोई अपने देश में, कोई अपने देश से दूर अपने काम धंधों में बिजी हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे ग्रुप से मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम है MMR87, यानी कि MM रब्बानी 87, जो 1987 में जिन्होंने 10th पास किया वो ग्रुप आज हमारे साथ है। आप देखिए, तो लगभग 28 साल इस ग्रुप को हो चुके हैं, लेकिन ये ग्रुप, ये जो आप देख रहे हैं, आज ये पार्टी करने के लिए एक फार्म हाउस पर आए हुए हैं। तो आज 28 साल से लोग साथ हैं। क्या कुछ इन 28 सालों में हुआ, क्या कुछ कठिनाइयाँ इस 28 सालों में इन दोस्तों को हुई, और आज 28 साल के बाद यानी कि 1987 में पास आउट होने के बाद सब अपने अपने बिजनेस में लगे, लेकिन आज किस तरह से वो एक साथ है, वो एक बहुत अच्छी मिसाल है आजकल के युवाओं के लिए जो अभी हाल ही में 10वीं 12वीं पास करते हैं और फिर अपने दोस्तों को छोड़कर ना जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। देखिए, सब लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में झूला झूल रहे हैं। उधर अभी थोड़ी देर पहले स्विमिंग पूल में नहा कर आए, थोड़ी सी झगड़ा लड़के भी आए हैं, अभी मैं आपको बताता चलूँ। तो काफ़ी लोग यहाँ पर बात करते हैं उनसे। सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ है शाहिद भाई। शाहिद भाई से बात करूंगा। आप 87 जो 1987 में आप लोगों ने ग्रुप पास किया, आज जो चीज़ देखने में आ रही है वाकई एक सराहनीय है आजकल के युवाओं के लिए। क्या बताएंगे कि मतलब क्या क्या कठिनाइयाँ हुई 28 सालों में, वापस किस तरह से आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, एक साथ किस तरह से हुए, उसके बारे में बताइए थोड़ा। वाह वाह,
सबसे पहले तो जीशान भाई जी मैं आपसे एक सवाल करूंगा बिल्कुल। कि आपको किसने ये एड्रेस बताया है कि हम MMR 87 वाले यहाँ पे पिकनिक बनाने आए? अब वो तो मत पूछिए हमारे से, यार ये बताना नहीं वो चाहिए। हमको पता चला और हम सरप्राइज विजिट आपके लिए कर वाह लिए। वाह, चलिए माशाल्लाह, शुक्रिया। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के साथ एंजॉय करके भी काफ़ी मज़ा आया। चलो अब अच्छा, काम की बातें। आपको कैसा लगा? आपको क्या फीलिंग हुई हमारे साथ? मैं तो जिस तरह से बता दिया हूँ वीडियो में कि भाई एक इंस्पिरेशन है, माशाल्लाह। वो तो मुझे तो ऑब्वियसली बहुत मज़ा आया। बहरहाल देखिए दोस्तों, आज से तकरीबन 5-6 साल पहले तक हम यहाँ जितने भी अहबाब जी। मौजूद हैं, इसमें काफ़ी लोग कम हैं, अच्छा मगर 5-6 साल पहले तक हम एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। अच्छा सामने से गुजर जाते थे, हाँ। ना सलाम दुआ कुछ भी नहीं। अच्छा उसके बाद हमारे एक अजीज़ दोस्त है डॉक्टर सादिक अली, जो ओके। उस वक्त सऊदी अरब में थे। अच्छा वहाँ से अक्सर फ़ोन किया करते थे वो अच्छा। कि यार सब दोस्तों को जमा करो, एक हमें प्रोग्राम करना है। फिर उसके बाद हमारे हकीम तलत साहब है, ओके। वो भी, हालांकि वो भी बहुत दूरी अख्तियार किए हुए थे। अच्छा मेरे साथ खुद मेरी दुकान के सामने से वो गुजरते थे, बिल्कुल। मगर सलाम दुआ कुछ भी नहीं। अच्छा। खुदा जाने उनमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जहन में ऐसी कौन सी बात डाली। हाँ। एक बार दुकान पे मुझे MMR 87 हमारे ग्रुप के हाँ। 10वीं क्लास के रजिस्टर की पूरी एक जेरोक्स ला के दी है, अच्छा रब्बानी स्कूल का। उसके अच्छा। सबके फ़ोन नंबर थे, नाम था। हाँ। उन्होंने कहा कि शाहिद भाई आप बाजार में बैठे हुए हो, हाँ आपके पास बहुत सारे लोग टकराते होंगे, बिल्कुल। तो आप एक एक का फ़ोन नंबर नोट करते जाइए। ओके। इनके अलावा एक तीसरी शख्सियत भी थी, हाँ। हमारे परवेज़ अहमद याकूबी साहब जी। और जो आज आप MMR 87 के काफ़ी लोगों को फ़ोटो खींचते हुए, हाँ, हाँ, हाँ। सेल्फी लेते हुए बिल्कुल। फेसबुक पे फ़ोटो जो हाँ, देखते हो, हाँ। ये हकीकत में बाखुदा ये जिसकी देन है, हाँ। वो हमारे परवेज़ भाई की देन क्या है। बात है। वरना मेरे बाजू अगर कोई खड़े होकर ऐसा कोई फ़ोटो खींचता था हाँ। तो मैं शर्मा जाता था। अच्छा आज मैं शान से अपनी सेल्फी लेता हूँ, हाँ। लोगों के साथ खड़े होकर अपनी फ़ोटो खिंचवाता हूँ। ओके। तो ये हमारे परवेज़ भाई की बहुत बड़ी देन है। ओके क्या बात है। इनके बाद फिर उभर के कोई सामने आए तो हमारे मास्टर नियाज साहब है। अच्छा उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेहनत कर रहे हैं वो, आ जाइए आप लोग भी आ और जाइए। वो हर एतबार से मेहनत करते। अच्छा माशाल्लाह गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या बात है। उसके बाद भी किसी भी काम को वो छोटा नहीं समझते, हर काम को आगे बढ़ चढ़ के करते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी जितने भी मेरे साथी हैं, हाँ ये हर साथी एक दूसरे को समझ के चलता है, एक दूसरे का साथ देता है। और सबसे खास हमारे ग्रुप का अगर कोई हीरो है हाँ। तो वो है हमारे जावेद साहब। क्या बात है। जावेद भाई से हमेशा कोई ना कोई लड़ते रहता है। वो तो मैंने अभी देख लिया अभी। 5 मिनट पहले देखे होंगे जावेद भाई ने मुझे गाली बकी, मगर फिर भी मैं गले से लगा के रखा हूं। बिल्कुल, तो दोस्ती ये है। हमारे दोस्तों की शान है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलिए। चलिए अब जिन्होंने इस ग्रुप को एकजुट करने की शुरुआत की थी, जिस तरह से शाहिद भाई ने बताया, डॉक्टर सादिक अली साहब। मैं चाहता हूँ सादिक अली साहब कहाँ है, आइए इधर अच्छे से आ रहे हैं। हाँ आइए। और दूसरा नाम आपने लिया था हकीम साहब का। हकीम तलत साहब। हकीम साहब आप भी थोड़ा सा सामने आइए। आपको बताते चलूँ कि डॉक्टर सादिक अली साहब MBBS और एक पैथोलॉजिस्ट है और MD भी है, जो देश के बाहर जो है सेवा दे रहे थे, लेकिन अब वापस अपने देश में आकर, अपने शहर में आकर नागपुर वासियों को सेवा दे रहे हैं। उनसे बात करेंगे। सादिक भाई क्या बताएंगे, क्या ऐसा जहन में आया कि भाई अब 87 का ग्रुप है हमारा जो अब उसको एक साथ करना चाहिए, क्यों ऐसा लगा आपको? असल में मैं आइए बाहर बड़ा रहता था हाँ। और साल में एक बार या 2 बार इंडिया में आना होता था। हाँ तो बस गिने चुने दोस्त हैं हाँ। जिनसे मुलाकात होती थी। अच्छा। और बाज़ार में मरकज़ में कह सकते हैं कि सियाहत सेंटर में कामटी के शाहिद साहब की दुकान है, बिल्कुल। तो वहीं मुलाकात होती थी। हाँ। और नियाज साहब से हम दोनों से मुलाकात होती। अक्सर हम बाहर घूमने भी जाया करते थे, शाम को टाइम बिताते थे। क्या बात। तो हम सोचते थे कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि हमारी एक गैदरिंग हो, जिससे सबको पता चले कौन कहाँ है और किस हाल में है, और कोई परेशान हो तो उसके पता तो चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बीमार है या कोई उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके बारे में, उनके हालात के बारे में जायज़ा लिया जाए। बिल्कुल। तो मतलब एक वो रहता है उत्साह कि भाई ये मेरे साथ पढ़ता था, ये पढ़ाई में अच्छा था, ये पढ़ाई में वीक था, मगर अब जो है वो कौन सी कंडीशन में है, क्या कर रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं, क्या नौकरी कर रहे हैं, उसके बारे में। ठीक जी है? जी जी। चलिए अब परवेज़ अहमद याकूबी साहब भी है हमारे साथ। जिस तरह से शाहिद भाई ने बताया कि भाई सेल्फी एक्सपर्ट है, ये सेल्फी जो ये ग्रुप में
आज फेसबुक पर व्हाट्सअप ग्रुप बाकायदा इनका है MMR 87। मैं भी पहले इसमें था, मेरे को बाहर फेंक दिया गया भले ही बाद में। लेकिन अब परवेज़ अहमद याकूबी साहब से बात करेंगे। परवेज़ भाई क्या बताएंगे आप, छोड़ दीजिए। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये ग्रुप 2018 में फाउंड हुआ, हाँ। तो उसके पहले हम लोगों ने जो मेहनत की, तो जैसा कि डॉक्टर सादिक अली ने बताया कि वो छुट्टियों में एक बार आते थे, हाँ। और सब दोस्तों को जमा करने की ख्वाहिश शाहिद भाई से करते थे। हाँ। उसी तरह से मैं भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव था, क्योंकि सोशल मीडिया नया नया था। तो उस वक्त हकीम तलत, मैं और डॉक्टर सादिक अली एक साथ जो अक्सर मिला करते थे फेसबुक पर। तो वहाँ पे मैसेंजर पे इन्होंने एक मैसेज डाला कि सबको जमा किया जाए। हाँ। और तलत हकीम साहब ने भी फिर जैसा कि लिस्ट का जिक्र हुआ एक, हाँ, रजिस्टर मैं आता हूँ लिस्ट तो के ऊपर, वो लिस्ट की एक कॉपी उन्होंने डाली। अच्छा। फिर हम लोगों ने ये मेहनत इस तरह से शुरू की, तो उसमें मैंने ये काम किया कि मुझे जो भी दोस्त रास्ते में मिलता था, हाँ। हालांकि वो पहले मिलना छोड़ दिया था, हाँ हाँ। जैसा शाहिद भाई ने बताया कि अरसा दराज तक किसी से कोई मुलाकात नहीं होती थी और सामने से देखकर गुजर जाता था, सलाम तक नहीं करता था वो आदमी। बिल्कुल। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारे दोस्त याद आते गए, सामने मिलते थे, तो मैं उनके साथ एक सेल्फी निकालता था, और उसके बाद में वो सेल्फी एक ग्रुप बनाकर वो ग्रुप में डाल देता था। अच्छा। कि भाई आज अमीन सानी से मुलाकात हुई या फला से मुलाकात हुई। व्हाट्सएप ग्रुप आपने बनाया मतलब? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी ये शुरुआत है, अभी काफ़ी कुछ जानना है ये ग्रुप से। अब हमारे साथ हकीम साहब है, हकीम साहब से बात करेंगे। आपका नाम सेकंड नंबर पे आ रहा है, लिस्ट कहाँ से ला ली है आपने निकाल कर? जैसा सब जानते हैं कि जिस स्कूल में जो बच्चा पढ़ा हुआ होता है, हाँ। उसकी पूरी डिटेल उस बैच की और हाँ। उस बैच के बच्चों की, हाँ। हो सके तो मोबाइल, और उस समय तो मोबाइल नंबर नहीं हुआ करता था हमारे एडमिशन के समय, हाँ। उनके कम से कम एड्रेस वगैरह हुआ करते हैं, हाँ। मैंने वो लिस्ट निकाला, उसकी तकरीबन 1 डज़न कॉपी की। ऐसे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ये ग्रुप फॉर्म करने में मदद किए। हालांकि उस लिस्ट में ना सिर्फ मैंने तकरीबन 60 के आसपास साथियों का नंबर और नाम और उनके आगे नंबर की जगह खाली छोड़कर सिर्फ इतना नहीं किया था, उनका बर्थडे, उनकी मिसेस का बर्थडे, उनके बच्चों का बर्थडे, उनके माँ बाप का बर्थडे, कभी उनके माँ बाप के बर्थडे के दिन हम बर्थडे मनाने ना जाएं, सिर्फ दुआएं लेने चले जाएं। मैं साथियों से दोबारा दरखास्त करूंगा, वो साथी वो लिस्ट दोबारा दें। पहली बात, लिस्ट की बात समझ में आ गई, आगे कुछ सवाल तो करें, वरना मुझे तो कुछ कहना है। नहीं, आप कहिए, आप कंटिन्यू कीजिए। अब मैं वही चाहूँगा कि किस तरह से और मेहनत हुई ताकि आज के जो युवा है उनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिल सके। जैसे आपने बार बार कहा है कि ये ग्रुप तकरीबन 28 साल पहले, हाँ। यानी हम साथ में आए नहीं, हम 28 साल बाद, यानी 28 साल हो गया बिछड़े थे, हाँ। उससे भी 10 साल पहले, यानी जब हम 10वीं में जब बिछड़े ना, तो हमने तो फर्स्ट में एडमिशन लिया होगा ना, हमारी गिनती तो वहाँ से होगी। तकरीबन 38 साल पहले हम लोग एक दूसरे के साथ में आए। अच्छा। 10 साल साथ में रहे, यानी समझ लीजिए 1977 से जो हमारा फर्स्ट में एडमिशन होगा 87 तक, हाँ। जब हम 10th में आए, हाँ। ये जो बैच का नाम बना हुआ 87, इसका ये मतलब है 87 में हम सब लोगों ने 10 पास किया। कुछ लोग इधर, कुछ लोग उधर, कुछ लोग उसके बाद 12वीं किए, वो सब एक अलग बात है। लेकिन हम तकरीबन 38, जिसे हम अगर तकरीबन में दोबारा जोड़ा जाए, 40 साल से ये दोस्ती है हमारी। और ख़ास बात इसकी ये हुआ करती है, जो चीज़ हम अपने भाई, अपने रिश्तेदार, यहाँ तक के अपनी करीबी सबसे ज़्यादा माँ और जौजा, यानी हम बीवी और माँ, जो चीज़ें उनसे शेयर नहीं कर सकते, और जो बचपन में हमने कुछ हरकत की हुई है दोस्तों के साथ, वो शर्म का दायरा हमारे माँ बाप और दोस्तों, माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ हुआ करता है, यहाँ तक कि बीवी के साथ हुआ करता है, भाई के साथ, वो दोस्तों में हट जाता है। और क्लास की खास बात ये हुआ करती है कि एक ही क्लास में अलग अलग मोहल्ले से, अलग अलग तबके से, अलग अलग जहन के, यहाँ तक के अलग अलग मसलक के लोग हुआ करते हैं। वो साथ में जो दिन गुजारे हुए होते हैं, उसकी छाप आज हमारे ग्रुप में जो दिख रही है, जिसकी वजह से आप खुश हो पाए, ये बड़ी बात है। 87 में कितने पूरे मतलब क्लास में आपके कितने लोग थे टोटल, और कितने लोगों को आप जोड़ पाए? जो सेक्शन बना था वो ए और बी, हमारे 10th पास होते समय, तो दोनों सेक्शन मिला के तकरीबन 70 लोग थे। अच्छा। उसमें से 50-50 कर लें अगर, 35 ए सेक्शन के होंगे और 35 बी सेक्शन के होंगे। हमारा सेक्शन ए कहलाता है, और जो बी सेक्शन है वो हमारे से पहले एक्टिव था, वो हमारे से पहले यानी यकजहती से हर साल कार्यक्रम किया करता था। तकरीबन 2011 में उनकी एक फ़ोटो आई, जिसमें उनका एक ग्रुप फ़ोटो था, और उसमें हमारे एक दोस्त, उनके सेक्शन बी के एक दोस्त ने मार्किंग करके भेजा कि हमारे ग्रुप के ये साथी का ये नाम है, ये साथी का ये नाम है। उस वक्त 2011 या गालिबन 12 में मैंने वो पोस्ट, वही दोस्त का पोस्ट अपने फेसबुक पे शेयर किया कि 1987 ए सेक्शन के साथी कहाँ हैं। अच्छा। जो परवेज भाई, नियाज भाई, शाहिद भाई और सादिक अली साहब बयान कर रहे हैं, वो उसी लिस्ट की बात, यानी जो कड़ी शुरू हुई थी, वो सेक्शन
मानने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि सेक्शन बी वालों से हमने सीखा, लेकिन सारे लोगों के अंदर इंतहाई दर्जे की तड़प थी कि सब लोग एक जगह आए। और 2010 के पहले जब मैंने कामठी में कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट किया, मैं कामठी के बाहर ही रहा, कभी कामठी के बाहर, कभी नागपुर के बाहर, कभी इंडिया के बाहर। जब मैं कामठी में आया, मैंने अपनी कोशिश किया, सारे साथियों की ना सिर्फ कोशिश तड़प बल्कि दुआएं भी मिल गई। इसलिए ये ग्रुप साथियों की कोशिश, तड़प और दुआओं का नतीजा है। तो ये थे तलत हकीम साहब, हमारे साथ मास्टर नियाज साहब भी है, हमारी बस्ती के रहने वाले, हमारे घर के पीछे ही इनका मकान है। क्या बताएंगे कब ऐसा लगा कि मतलब आप पूरे हमारे जो दोस्त हैं 87 ग्रुप के वो पूरे एक साथ हो गए हैं, और कब ऐसा गेट टुगेदर जिस तरह से आज आप लोगों ने किया है वो कब फर्स्ट टाइम आप लोगों ने 2018 में हाँ जुलाई महीने में मैं शाहिद भाई से कहा, शाहिद भाई अगस्त आने वाला है, अपन क्यों ना सब दोस्तों के घर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनको एक गेट टुगेदर किया जाए, है ना। तो शाहिद भाई बोले ठीक है। तो मैं, शाहिद भाई, तलत भाई, परवेज, है ना, ऐसे दोस्तों लोग ना, हम लोग ना एक एक के घर शाम में जा रहे, 3 बार जा रहे, है ना। उनको 15 अगस्त की दावत दे रहे कि 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त 2018 को अपने को एहसान भाई के खेत चलना है। तो रामटेक में। तो बहुत से दो लोग जो है एकदम मुतासिर हो गए और उनको अच्छा भी लगा। तो माशाल्लाह बहुत सारे साथी जमा हुए थे वहाँ, 30 से 32 लोग आए थे वहाँ। हाँ, पहला हमारा गेट टुगेदर जो था मिलन, तो वो 2018 18 अगस्त को हुआ था, 15 अगस्त, है ना, 2018 में। हाँ, तो उसमें सब दोस्त एक दूसरे को देख के, एक दूसरे से मुलाकात करके ऐसा अंदर से अंदरूनी खुशी और इतने इत्मीनान बख्श और इतना माइंड एकदम फ्रेश कि यार पहले जो लोग जाते थे आजू बाजू से एक दूसरे को नज़रअंदाज कर देते, लेकिन आज बिना सलाम दुआ खैर खैरियत पूछे, है ना, आगे बढ़ता ही नहीं। और माशाल्लाह हमारे ग्रुप के जो अच्छे साथी है अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें नवाजा गया है। तो हमारे ग्रुप के जो थोड़ा कमज़ोर है माली एतबार से, आज भी हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अकेले मेहनत भी करते हैं, उनकी इमदाद भी करते हैं। हर साल, है ना, हर साल 15 अगस्त को चुनाव किया जाता था, जिसमें पहले जो अमीर थे परवेज़ अहमद याकूब साहब, दूसरा मैं, और तीसरा जो हकीम तलत साहब, चौथा शाहिद भाई थे, है ना, अमीन भाई थे, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह फिर चुनाव होगा। फिर उसमें एक अमीर चुना जाएगा, है ना। तो ये इसका प्रोसेस क्या होता है? सपोर्ट करते हैं? हाँ, कि चिट्ठी उड़ाते? नहीं, सब इलेक्शन होता है, सब अपने खुशी से, और उसको देख के कि ये कर सकते है कि नहीं, ये ग्रुप को कैसे चला सकता है, ग्रुप को आगे कैसे बढ़ा सकता है ना। तो वो सोच समझ के वोट दिया जाता। नियाज भाई अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कोशिश और सबसे बड़ी कुर्बानी जो दिया था वो हमारे मास्टर नियाज साहब ने दिया था 15 अगस्त 2018 को जो प्रोग्राम हुआ उसमें। और आखिरी बात 15 अगस्त को ही हमने ये तय किया था कि आने वाले 5 सितंबर को टीचर्स डे, हालांकि इस्लाम में टीचर्स डे वगैरह कोई भी डे मनाने का मामला नहीं बनता है, लेकिन आज वाकई में जो हमने 5 सितंबर 2018 को रब्बानी स्कूल में टीचर्स डे का प्रोग्राम किया था। कुछ हमारे असातिज़ा यानी टीचर हजरात इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। आज उनके परिवार वाले और हम भी देखकर उनके इंटरव्यूज़, वो जो टीचर हजरात उसमें शामिल हुए थे, हम बहुत खुश होते हैं, इतना मुझे कहना था। बिल्कुल। चलिए, ये तो हमने बात की, बहुत अच्छी चीज़ें निकल कर सामने आई, लेकिन आज मैं जब से आया हूँ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत झगड़े हो रहे हैं। वो झगड़े हो रहे हैं हमारे जावेद साहब से। तो मैं ये देख रहा हूँ, आपको बोलना पड़ेगा जावेद भाई। मैं चाहता हूँ जवाब कि आखिर क्या वजह है आपसे सब मतलब तू मैं खूब ज़्यादा पैसों को लेकर, चाय को लेकर, क्यों ऐसा हो रहा है? ये एक मोहब्बत ही है, समझ लो, या हो सकता है कि माहौल ऐसा, जैसे ग्रुप में आज ये आए हैं पिकनिक मनाने, अब खामोश रहने से बेहतर है कुछ छेड़खानी हो जाए और कुछ बोला जाए तो एक माहौल बदल जाता है। तो हो सकता है ये भी है। तो ऐसा आपको बुरा तो नहीं लगता? नहीं, ऐसा बुरा, लेकिन आप भी चिल्लाते क्यों इतना? ठीक है भाई, मैं भी तो अपना इम्प्रेशन बताऊंगा ना, मैं भी अपना इम्प्रेशन बताऊंगा, बस हो जाती है उसके अंदर में, बाकी दिल के ठीक है सब, और ऐसी कुछ। चलिए, वैसे तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक बहुत लंबा एपिसोड इस वीडियो का बन सकता है, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा और लंबा ना करते हुए इसको एंड करूँगा। मैं आखिरी में बात करूँगा अमीन साहब से, जो ये ग्रुप में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ये भी, अमीन साहब क्या बताएंगे आप?
सबसे पहले मैं अपने ग्रुप का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे ऐड करा गया, मेरे को अमीर बनाया गया। हाँ और मेरे को परवेज भाई मिले सबसे पहले। हाँ उन्होंने बोले यार अपने को एकजुट होना है, मिलना है सबको, हाँ और अपने को एक कुछ प्रोग्राम करना है। बोले हाँ। मैं ठीक है, हम इसके लिए तैयार, जब भी तुम्हारा प्रोग्राम रहेगा हमको याद कर लेना, हम आ जाएंगे, हाजिर रहेंगे। हाँ। तो हम हाजिर हुए वहाँ पे। और जिस दिन पहली मरतबा मिले, हम जैसे मिले कि ऐसा हमारी स्कूल की छुट्टी हुई है। अच्छा हाँ, अब ऐसी खुशी हम लोग को ऐसी महसूस हुई कि हम लोग बच्चे लोग स्कूल की छुट्टी हुई, ऐसे हम लोग सब मिले। ऐसा छुट्टी होती है, खुशी खुशी सब घर जाते मिलते हैं। ऐसा वैसे हम मिलते हुए हम मिले और वैसे पिकनिक करे। पिकनिक में भी माशाल्लाह इतना अच्छा रहा, खेलने की छुट्टी हुई है, जैसे बहुत अच्छा लगा हमको। उससे हम खुश हुए और फिर उसके बाद सब हो गया, प्रोग्राम हम करे, खा पी के सब खुशी खुशी भी घर गए। फिर उसके बाद से रोज़ मिलना शुरू हो गया हमारा। क्या बात है। बस चलिए, अब मैं जिस तरह से बताया कि मैं इस ग्रुप का नहीं हूँ, उसी तरह से हमारे साथ पीछे खड़े हैं, मैं चाहूँगा इनको थोड़ा सा मैं आगे लाता हूँ। ये है अयूब साहब, जो राइटर, मैं एज अ राइटर इनको जानता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता। अयूब साहब क्या बताएंगे, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग बिज़ी रह रहे हैं अलग अलग चीज़ों में, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी में, उसी बिज़ी लाइफ में इस ग्रुप को आप किस तरह से देखते हैं? जनाब ज़ीशान साहब और यहाँ पर मौजूद ग्रुप के सभी अरकान, आज इस मौके पर हम लोग जमा हुए हैं जी। और खुशी का और जोश का एक माहौल है। तो लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज में वक्त गुजारा। जावेद साहब ने जैसे बताया कि यहाँ लड़ाई झगड़ा, तू मैं कम ज़्यादा बोलना, ये सब भी जो है इसी वक्त गुजारी और अपने जोश और दोस्ती और खुलूस का जो मज़ाहरा है वो उसका एक हिस्सा है। क्या बात है। तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं रब्बानी स्कूल से 1971 में मैंने समझिए हायर सेकेंडरी स्कूल का इम्तिहान पास किया। उसके बाद से मैंने भी अपने तमाम साथियों को जमा किया। तो बहरहाल अब मैं उम्र के उस मरहले पर हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकता, लेकिन मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा और मैं करते रहता हूँ। किसी ने कहा है, किसी शायर ने, बड़ा अच्छा शेर है वो, ये शेर मुझे याद आ रहा है, उसके साथ ही मैं अपनी बात भी ख़त्म कर लूँगा कि शजरे सायादार बन जाए, शजरे सायादार बन जाए वो मुसाफिर जो तेज़ गाम नहीं। शुक्रिया। चलिए, वीडियो तो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन अब हमारे साथ हाजी साहब भी है, शमीम हाजी साहब, उनसे भी बात करेंगे। शमीम अख्तर साहब, क्या बताएंगे, आप भी इस ग्रुप का हिस्सा है, काफ़ी उतार चढ़ाव पढ़ाई के बाद देखने में आए, क्या किस तरह से देखते हैं आप? ये हमारे साथी लोग मिलते रहते थे बाज़ार में, हमारे शाहिद भाई बोलते रहते थे भाई सादिक भाई का फ़ोन आया है, अपने को सबको मिलना है। हाँ। सब एक जगह जमा करना है सबको। हाँ। तो हम भी तैयार थे, ठीक है मौला। हाँ। बाकी काफ़ी मेहनत है शाहिद भाई की, न्याज भाई, तलत भाई, परवेज भाई, सबको जमा करने में जी। फिर हम लोग जाके एक जगह जमा हुए, उस दिन बहुत अच्छा लगा। अच्छा। ऐसा लगा कि अपन कहाँ कब के बिछड़े और कहाँ आके मिल गए। हाँ, बहुत शानदार लगा। ज़ीशान मुबारकबाद, यानी बचपना याद आ गया था। चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद, आप अभी हज कर आए हैं। तो दोस्तों, ये था MMR 87 का ग्रुप, किस तरह का उतार चढ़ाव, किस तरह से लोग एक जगह हुए, किस तरह से लोग अब जो है मौज मस्ती कर रहे हैं। उम्र सब मैं समझता हूँ सब 50 साल के ऊपर है। चलिए, सब 50, 54, 55 जो है एज के ऊपर है, और इस एज में भी इस तरह से दोस्ती निभाना वाकई एक मिसाल है। हाँ, बोलिए शाहिद भाई। ज़ीशान भाई, मैं देख रहा हूँ कि आप MMR के साथियों का इंटरव्यू लेते लेते पूरा सर से लेके पैर तक पसीने में लथपथ है, मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है आपको। बस ज़ीशान भाई, चलिए, जहाँ ज़ीशान भाई ने इतने सारे सवाल पूछे और लोगों ने जवाब दिए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ज़ीशान भाई की इस ग्रुप के बारे में क्या तासुरात है, वो अपनी ज़बान से पेश करें। चलिए, मैं तो यही बताऊंगा कि ये जो MMR 87 ग्रुप है, जिस तरह से मैंने जब 10th किया था 2006, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उस ग्रुप को ही 2006 को ही आज एक जगह करना बहुत मुश्किल है। कोशिश किए हम लोगों ने, जो वो ग्रुप अब एक व्हाट्सएप ग्रुप बनकर रह चुका है, लेकिन इस तरह से निकलना, इस तरह से पार्टी करना, एंजॉय करना, ये अभी तक हमारा
अभी तक नहीं हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप पे सब है, लेकिन उसमें भी आपका ये इंटरव्यू देखकर वो लोग मुतासिर बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्रुप के लोग भी देखें, सभी स्कूल के, सिर्फ कामटी नहीं, जहाँ तक भी ये वीडियो जाता है, मैं बोलता हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग कंट्रीज़ के लोग भी हमारे वीडियो देखते हैं, बहुत ज़्यादा लेडीज़ भी हमारे यूट्यूब पर जो है वो वीडियोज़ देखते हैं। तो ये एक अच्छी मिसाल जो है MMR 87 का ग्रुप है, तो इसको मैं समझता हूँ सबने सीरियसली लेना चाहिए, अपनी अपनी बिजी लाइफ से निकलना चाहिए, साल में 1-2 बार इस तरह की पार्टी, इस तरह का गेट टुगेदर करना चाहिए, ताकि जो ऐसे रहती है ना कि भाई हम अपने परिवार वालों से बहुत सी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, तो अपने दोस्तों से जो आपके साथ पढ़े हुए हैं, जो आपकी हम उम्र है, उनके साथ आप मिलकर बहुत सी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, जिसके बाद जो है मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, जो माइंड के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो इसी तरह की वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए बने रहिए NGP न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। हर ब्रांड के मोबाइल और एक्सेसरीज अब एक ही छत के नीचे। हर मोबाइल की खरीदी पर पाएं धमाकेदार गिफ्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। और सुनिए 0% फाइनेंस का भी भरपूर फायदा उठाएं। तो देर मत कीजिए, अभी आइए राधा रानी मोबाइल, फेरुमल चौक, गुजरी बाजार, कामटी। अभी कॉल करें। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामटी। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, LED टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो AC। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन, या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर।